तो इज्जत के साथ आप लोग बाहर आए, रामलीला देखें। मेला घूमना ना है तो दिन में घूमना, आप लोग सुने भगवान की वाणी को। गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं और अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। हे मेरे भैया, अब चलो करें संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में उनको प्रकाश में लाना है। यह कहलाती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया ये मन अब मचेला जा रहा, और मेरा मन बार बार क्यों मचल रहा है, क्योंकि हमने ऐसा जाना है अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करें, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें।
लेकिन भगवान की बड़ी सुंदर वाणी आप सुन रहे हैं। गुरु आदेश हुआ, दोनों बंधु जाकर के संध्या वंदन करो, और भगवान के द्वारा संध्या वंदन की जा रही है। मां संध्या देवी की चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित किए जा रहे हैं। इसी पर हमारे भाई नरेश मुखिया जी और भूरा पंचर वाले, इन दोनों की ओर से 51 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, ज्योति ऐसी जलाई मजा गया, ओ मजा गया। मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। और हमारे भाई मुकेश चक्की वाले, उनकी ओर से 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है कि आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं आपसे एक विनय कर रहा हूं। बस चाहता यही हूं कि आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी मेरी भी मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया सवरिया, मेरे भोले सवरिया।
साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो। तुम भी संध्या करो। और देखें इसी पर राम जी। हाँ प्रभु, आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो आज ही हमें क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया हमारे गुरुजी के द्वारा भोजन के उपरांत कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुनाई जा रही थी, जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। तभी तो आदेश प्रदान हुआ, विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करण चले दो भाई। अब संध्या करनी कितने समय चाहिए, संध्या कितने प्रकार की होती है और संध्या क्यों करनी चाहिए, ये जानना भी परम आवश्यक है। और देखें हमारे श्री अशेंद्र मुखिया। संध्या 3 प्रकार की बताई गई। उत्तमा सूर सरिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या तिदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हो। द्वितीय कोट की वह संध्या बताई गई। कनिष्ठा तार कोपेता, जिस समय सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। और देखें हमारे श्री सुखनंदन जी गया और हमारे राम बाबू जी में भूल से पाप हो जाया करते हैं। लक्ष्मण जी भूल से पाप हो जाया करते हैं, वह शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाया करते। इसीलिए हर मानव प्राणी को संध्या करना परम आवश्यक है। जो संध्या नहीं करते वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त होते हैं। तो बताया गया नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्मामि नमः। जब गुरु को ही ब्रह्मा मान लिया गया है तो बताया गया ये मानव प्राणी एक चित्रवत है। जो संध्या नहीं करते, जैसे किसी वस्तु का एक चित्र बना दिया जाए, देखने में तो वह है परंतु वास्तव में वह नहीं होता है। और ये सहज परिश्रम से ही अपने इस कर्मों को सुधारना चाहता है। तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। वाह, नहीं बहुत मिलता। सुंदर, बहुत सुंदर। हर मानव प्राणी को संध्या करना परम आवश्यक है। ये बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद अपनी योनि नहीं सुधार पाई तो वह परम दुर्गति को जाता है। इसीलिए समय ना नष्ट करें और माँ की वंदना करें, अर्चना करें। संध्या की पावन बेला है हे भैया, सुंदर माँ की वंदना करें और अर्चना करें। ये समय चला गया तो बताया गया मन पछताई है। अवसर के बीत जाने पर केवल पश्चाताप ही रहेगा, तो पश्चाताप का समय ना दे। और देखें हमारे श्री राजा राम निषाद जी, आपकी ओर से ये गेरे गेरे मुद्राएं राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या बंदन। देखें हमारे सम्मानीय श्री नरेश मुखिया जी और भूरा पंचर वाले, इनकी ओर से पुनः ये 51 मुद्राएं कड़े ताल से। और संध्या की पावन बेला में, बेला में, बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या बंदन। आओ
द्वारा आदेश प्रदान है। तो बताया गया गुरु बिन भव ने दिता रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई वह ब्रह्मा और शंकर जी के समान का भी है। तो बिना गुरु के उद्धार नहीं है। ये लालमा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लालमा है ही भैया। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली। और ध्यान दें, देखो देखो विगत की लाली चाहिए छटा क्या मतवाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन संध्या है जगत की मतवाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई नवधूल किरण प्यारे। गगन में छा गई नवधूल की किरण प्यारे। भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल, भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल। देवों का करे हम अभिनंदन। संध्या करते करते और ध्यान, समय हमारा ध्यान जाता है तो माँ की वंदना क्यों न करें। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में पी के माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में माँ का नाम, माँ का नाम। और देखें हमारे भाई श्री पुष्पेंद्र राजपूत जी और मेहरबान राजपूत जी और मंगल राजपूत जी। सबके मन की तू जाने, सबके मन की तू जाने, तू है महान। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरू, सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। प्रेमी भक्तों एक बार बोले, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। जय हो। वाह, दोनों बंधुओं के द्वारा संध्या में मन लगा हुआ था। राम जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा, प्राची दिश। चंद्रमा दिखाई पड़ा राम जी को और राम जी ने चंद्रमा को देख करके कहा
कि प्राची दिसे शशि उयऊ सोहावा सिय मुख सरी से देख सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही ये सिय बदल सम हिम कर सीय वदन सम। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना भैया, आज यह चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो ये परवाई हमसे कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया, मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि हे चंद्रमा, तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया, जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा पड़ जाती है, इसमें कलंक है हुआ, वह निष्कलंक दर्शाती है। मुखारविंद की समता नहीं कर सकता। आओ भैया, हम गुरु सेवा में चले। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जाने।